नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रीनिवास राउत। बहुत बड़े गायक पंकज उधास जी, उनका जो है पैनक्रियाटिक कैंसर की वजह से देहांत हो गया है। तो इस बारे में मुझे बहुत जनों ने पूछा कि ये पैनक्रियाटिक कैंसर क्या होता है, इसके बारे में आप कुछ बताएँगे? तो पहले तो पैनक्रियास क्या रहता है, ये जानने की ज़रूरत है। पैनक्रियास जो है, ये बॉडी में एक ग्लैंड है जो स्टमक के पीछे रहती है। यहाँ पर एक बॉल कंसीडर कर लीजिए, जो पैनक्रियास का हेड है, पियर शेप्ड ग्लैंड, और उसके बाद में उसका टेल, ऐसे स्टमक के पीछे उसका एक स्ट्रक्चर रहता है। 6 इंच की ग्लैंड रहती है अप्रॉक्सिमेटली, और उसका फंक्शन रहता है कि हम जो खाना खाते हैं उसको हज़म करने के लिए जो डाइजेस्टिव जूसेस तैयार करना, और जो ब्लड में शुगर रहती है उसकी मात्रा कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन तैयार करना। और पैनक्रियाटिक कैंसर हो गया तो बहुत बार जो पैनक्रियास के ये जो जूसेस जो प्रोड्यूस करते हैं, उसको जो बहन कर लेकर जाने वाले जो डक्ट्स रहती है, अ, उसका सेल्स का, मैंने डक्टल सेल्स का कैंसर होने की भी संभावना रहती है। और दूसरा चीज़ जो है, पैनक्रियाटिस की जो एंडोक्राइन सेल्स है, जो हार्मोन तैयार करती है, उसके सेल्स का भी कैंसर हो सकता है, या फिर न्यूरो एंडोक्राइन जो सेल्स रहते हैं उनका भी कैंसर हो सकता है। तो इस हिसाब से पैनक्रियाटिक एडेनोकार्सिनोमा रह सकता है, या फिर न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर भी रह सकता है पैनक्रियास में। अभी ये पैनक्रियास के जो कैंसर रहता है, उसके सिम्पटम्स क्या रह सकते हैं? एक तो पेट में है तो पेट में दर्द हो सकता है, आपका हाजमा बिगड़ सकता है, आपको भूख लगना बंद हो सकता है, वज़न कम हो सकता है, एक तो जॉन्डिस हो सकता है, तो आपकी आँखें या स्किन जो है पीली हो सकती है, आपके स्टूल का कलर लाइट हो सकता है, और जो है यूरिन का कलर डार्क हो सकता है, आपको बहुत सारी ईचिंग चालू हो सकती है, फिर नया डायबिटिस आपको डायग्नोस हो सकता है, या फिर आपका डायबिटिस जो है वो कंट्रोल करने के लिए हार्ड हो सकता है, या फिर कहीं पर भी आपके हाथ या पैर में अचानक से सूजन आ सकती है, और उसमें जो है ब्लड के क्लॉट्स हो रहे हैं, ऐसे आपको लग सकता है। फिर या सिंपल जो है कमज़ोरी जो है वो हो सकता है। तो सिम्पटम बहुत नॉन स्पेसिफिक हो सकते हैं। अभी ये जो पैनक्रियास है, उसका जो कैंसर होता है वो कैसे होता है? तो कहीं पर भी एक जगह पर किसी भी सेल में कैंसर हो गया, तो उसका मतलब रहता है कि उसका जो डिवीजन, जो कंट्रोल डिवीजन रहता है, वो कंट्रोल डिवीजन अनकंट्रोल हो जाए, और जो नॉर्मल सेल्स वहीं पर जिस रीजन में रहनी चाहिए, वहाँ से वो यहाँ वहाँ दूसरे जगह पर जहाँ वो नहीं रहनी चाहिए, वहाँ पर स्प्रेड होने लगे, तो उसको कैंसर हो गया, ऐसे बोलते हैं। तो इसके रिस्क फैक्टर्स क्या है? रिस्क फैक्टर्स है, एक तो स्मोकिंग, फिर टाइप 2 डायबिटीज़, फिर पैनक्रियास का जो है अगर क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन रहे, जिसको हम पैनक्रियाटाइटिस बोलते हैं, फिर अगर आपके फैमिली में किसी को भी डीएनए चेंजेस की हिस्ट्री है, जिससे कैंसर का रिस्क बढ़ सकता है, जैसे कि ब्राका2 जीन में चेंजेस, फिर लिंच सिंड्रोम हो, या फिर फैम सिंड्रोम हो, जिसको फैमिलियल अटिपिकल मल्टीपल मोल मेलानोमा ऐसे बोलते हैं, या फिर सिर्फ पैनक्रियाटिक कैंसर का भी फैमिली हिस्ट्री रह सकता है। फिर जो है ओबेसिटी, ये भी रिस्क फैक्टर है। अगर उम्र ज़्यादा है, ओल्डर एज, अगर 65 से ज़्यादा उम्र है, या फिर अगर आप अल्कोहल का कंजम्पशन कर रहे हैं मात्रा से अधिक, तो भी पैनक्रियाटिक कैंसर का रिस्क बढ़ता है। अभी ये कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं अगर पैनक्रियाटिक कैंसर हो जाए तो? एक तो आपका वज़न कम हो सकता है, क्योंकि ये सारे डाइजेस्टिव जूसेस जो है वो पैनक्रियास ही प्रोड्यूस करता है ना, तो हाजमा बिगड़ जाए तो वज़न कम हो सकता है। फिर जो जॉन्डिस हो सकता है, जो पैनक्रियाटिक ग्रोथ होती है, तो वो अगल-बगल के एरियाज़ में स्प्रेड हो जाता है, तो वो बिलियरी डक्ट्स जो है उनको भी ऑब्स्ट्रक्ट कर सकती है। फिर जो है एक ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस कर सकते हैं। बहुत बार ऐसे पेशेंट्स जो है स्टेंटिंग को अंडर गो करते हैं। फिर उसके बाद में पेन हो सकता है। पेट में जो अगल-बगल में जो नर्व्स है उनको अगर जकड़ ले, तो वहाँ पर पेन चालू हो सकता है। तो बहुत बार जो है अनकंट्रोल्ड पेन रहे तो सीलिक प्लेक्सस ब्लॉक भी रिकमेंड किया जा सकता है। फिर इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। पैनक्रियास जो है, जो आंत रहता है, उसका डिओडिनम का जो पार्ट है उससे बहुत नज़दीक रहता है, तो अगर उसको जकड़ ले तो जो है इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। तो बहुत बार जो है वो काट कर जो है बाईपास सर्जरी
सर्जरीज करनी पड़ सकती है, जिसको गैस्ट्रोजेजुनोस्टॉमी बोलते हैं। अभी ये जो पैंक्रेटिक कैंसर है, वो उसका अगर हाई रिस्क रहे तो हम कैसे स्क्रीनिंग कर सकते हैं? एमआरआई कर सकते हैं या फिर सोनोग्राफी कर सकते हैं। अगर जेनेटिक टेस्टिंग की ज़रूरत पड़े, कैंसर का रिस्क आपको है या नहीं है वो देखने के लिए, तो वो भी अवेलेबल है। तो आप अच्छे जेनेटिसिस्ट को जो है उम, उसको मीट करके सलाह ले सकते हैं। फिर अगर ये पैंक्रेटिक कैंसर ना हो, इसके लिए इसकी रिस्क कम करने के लिए हमारे पास में क्या उपाय है? तो एक तो स्मोकिंग बंद करना चाहिए, उसके बाद में आपका वज़न आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। आपको बैलेंस डाइट लेना पड़ेगा और एक्सरसाइज़ भी करना पड़ेगा। ग्रीन लीफ़ी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और होल ग्रेन का कंज़म्पशन आपको बढ़ाना पड़ेगा और एक्सरसाइज़ ज़्यादा करना पड़ेगा। तो नॉन स्पेसिफिकली आप किसी भी कैंसर का रिस्क जो है ये कम कर सकते हो। दैट्स इट। डॉक्टर श्रीनिवास राउत, मैं मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ, कैंसर एक्सपर्ट हूँ।